हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसलिंग विद आरवी गाइस। आज कुछ WWE से रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस जो स्टोरी है वो है हमारी गुंथर और हमारे जो कि ड्रू मैकिंटायर है उनको लेके। हमने गाइस जैसे कि देखा कि बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच हुआ था समरस्लैम में गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, और लास्ट तक हमें ये लगा था कि ड्रू मैकिंटायर जीतते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और जिस तरह से उनका हाइप बनाया गया था, जिस तरह से उन्होंने मनी इन द बैंक के मैच में कमबैक किया था, उस तरह से सब लोगों को यही लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर इस बार आए हैं तो इस बार एक चैम्पियन बनने ही आए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, ड्रू मैकिंटायर के एक कॉन्ट्रैक्टर में जो उन्होंने न्यू साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये भी मेंशन है कि वो कुछ टाइटल विन करते हुए नज़र आएंगे। तो हमें तो यही लगा था कि शायद से इस बार गुंथर को हरा के और अपनी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है वो लेते हुए नज़र आएंगे, और गुंथर इस बार इस मैच में हारते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समरस्लैम में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग मैच हुआ, और लास्ट तक हमें यही देखने को मिला कि हमारे गुंथर और ड्रू मैकिंटायर में से दोनों का ही अपर एंड था। बीच बीच में कभी ड्रू मैकिंटायर जीतने की तरफ हो रहे थे, कभी कभी हमारे जो कि गुंथर हैं वो जीतने की तरफ चल रहे थे। तो लास्ट में हमने यही देखा कि गुंथर ईजिली विक्ट्री लेते हुए नज़र आए हमारे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और अब रिपोर्ट ये आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर अभी भी थोड़ा सा अपसेट हैं WWE से, क्योंकि जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से WWE इनको बुक नहीं कर रही है। तो अब ड्रू मैकिंटायर के लिए आगे आने वाले टाइम में क्या उनके कुछ मैचेस होंगे, क्या उनको WWE मैचेस देगी, ये देखने वाले ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि WWE ने गुंथर के साथ और ड्रू मैकिंटायर के साथ जो ये सब चीज़ की वो क्यों की। अगर गुंथर को उन्हें रिटेन ही करानी थी तो फिर वो किसी और चैम्पियनशिप, किसी और WWE सुपरस्टार के अगेंस्ट लड़ सकते थे। और अब जैसे कि हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर की इतना अच्छा उनको पुश मिल रहा था, तो उनका पुश भी उन्होंने ख़राब कर दिया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ड्रू मैकिंटायर किसके खिलाफ लड़ते हैं, क्या वो चैम्पियनशिप के लिए लड़ते हैं या फिर ब्रॉक लेसनर। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर भी अभी खाली हैं और हमारे ड्रू मैकिंटायर भी खाली हैं, तो इन दोनों की भी आपस में राइवलरी हो सकती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब गुंथर का तो हमें पता ही लग गया है कि हमारे जो मंडे नाइट रॉ में चैट गेबल नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। अब वो गुंथर को फेस करेंगे। मेरा मानना ये है कि अभी ड्रू मैकिंटायर को गुंथर के अगेंस्ट ही फेस कराना था, उनको एक नेक्स्ट मैच और देना था जिसमें कि हमारे ड्रू मैकिंटायर जीतते हुए भी नज़र आते। लेकिन WWE के कुछ अलग ही प्लान्स होंगे ड्रू मैकिंटायर के लिए। आई होप कि जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है उनको एक अच्छा पुश मिले और हमारे जो ड्रू मैकिंटायर हैं आगे चल के एक कोई ना कोई एक चैम्पियनशिप जीतते हुए नज़र आए। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन हैं हमारे उनके खिलाफ भी एक बार हमारे जो हमारे क्या कहते हैं ड्रू मैकिंटायर हैं वो एक बार उनके साथ भी फाइट करते हुए नज़र आएँ। जो हमारे थ्योरी हैं वो हमने देखा कि किस तरह से वो चीट करके वो बार बार अपनी टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि ओवरऑल मैं यही चाह रहा हूँ कि गुंथर अपना जो माइलस्टोन है वो अपना कंप्लीट करेंगे 500 डेज़ का, और जो हमारे ड्रू मैकिंटायर हैं वो एक बार चैम्पियनशिप के खिलाफ लिए ज़रूर लड़ें, वो चाहे कोई सी भी चैम्पियनशिप हो, ताकि वो उसको और ज़्यादा रेलेवेंट बना दे चैम्पियनशिप को। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे गुंथर और हमारे जो ड्रू मैकिंटायर है उसको लेके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं उस चीज़ को लेके आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और WWE की अपडेट्स और स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।